चलो आप क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 24। प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप इतना इंपॉर्टेंट तो मार्क करवाते नहीं, फिर क्यों बोलो? प्लीज सुनना, क्वेश्चन 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना, ठीक है। क्वेश्चन 24, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द वीक बैंक, कोई एक बैंक है, अभी इसको क्या पकड़ ले, येस बैंक पकड़ ले क्या एक बार? चलो येस बैंक ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, येस बैंक पकड़ लिया। आरबीआई है सजेस्टेड दैट द बैंक शुड ईदर मर्ज विद अनदर बैंक और मेक क्लोज डाउन। क्या बोलता है, कोई वीक बैंक पगला गया है, ऑडिट बैंक है, ठीक है, ऑडिट हुआ है, उसका बहुत घटिया हो गया, उसका कुछ कहानी हुआ होगा, तो इसको बोला कि अगर तुम कोई दूसरा के साथ जाएगा तो जा, वरना तुमको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैंक आया, स्ट्रॉन्ग बैंक किसको पकड़े? एसबीआई पकड़ ले, एसबीआई है, सबका करता धरता एसबीआई है, एसबीआई को पकड़ लो। हैज सबमिटेड अ प्रपोजल ऑफ मर्जर ऑफ वीक बैंक विद इटसेल्फ। एसबीआई बोलता है भाई रुक रुक, मैं तेरे को मर्ज करूंगा, ठीक है। एसबीआई बोलता है यस बैंक को, आई विल मर्ज विथ यू, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको ले लूंगा। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज आर एज अंडर। मेरे को डिटेल दिया हुआ है, समझते क्या डिटेल है। मेरे को बोला ग्रॉस एनपीए बोला 40 है, 5 है, ऐसे इन्वेस्ट 30, ऐसे इन्वेस्ट को एक बार स्किप करते हैं। ग्रॉस एनपीए, व्हाट इज एन एनपीए? नेट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब बताओ जल्दी से, बोलो। नो, अच्छा ये बता दो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हायर द बेटर और लोअर द बेटर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हायर द बेटर और लोअर द बेटर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हायर द बेटर या लोअर द बेटर? जो बोलेगा उसको एक चॉकलेट दूंगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लोअर द बेटर है सर, बराबर है। हायर तो भाई और खतरनाक है सर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा समझा दो ना सर, समझते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब मेरा 100 रुपए का एसेट है, ठीक है, उसमें से अगर मान लो 10 है, अच्छा 5 है ना, अपना स्ट्रॉन्ग का कितना 5 है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 5 है, इसका मतलब क्या, 100 रुपए का अगर मेरा टोटल एसेट, उसमें से 5 रुपए ऐसा है जो डिफॉल्ट करेगा या फिर मेरे को परफॉर्म नहीं करके देगा। परफॉर्मेंस मतलब रिकवरी नहीं होगा कहीं ना कहीं, बराबर है। ओनली 5%, 100 रुपया में ओनली 5 रुपया जो रिकवरी नहीं होगा, 95 रिकवर होगा। वेरेस वीक बैंक, येस बैंक का क्या है, 40 है। इसका मतलब क्या भाई, 100 रुपया का अगर एसेट है, 40 रुपया रिकवरी नहीं होगा। The 40 rupees you will not be able to recover, समझ में आया? 40 rupees you will not be able to recover, समझ आ रहा है क्या? कितनी घटिया बैंक है, बराबर है। आपका होमवर्क, येस बैंक का, एसबीआई का, इंडसइंड बैंक का एनपी निकाल के बताओगे मेरे को? येस, ए भाई रुकना, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, और कौन है, और किसका बोला? अरे बोलो, एसबीआई। चलो आईसीआईसीआई भी निकाल लो, एक प्राइवेट बैंक भी निकाल लो। ये 4 बैंक का मेरे को एनपी निकाल के बताओगे, ठीक है। ग्रॉस एनपी निकाल के बताऊंगा, इजी है, आपको डेटा मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट्स पे जाओगे 25 का तो मिल जाएगा। और अभी का देखोगे तो कोई भी एनालिस्ट का रिपोर्ट आता है, गूगल का, गूगल प्लीज, इतना मैंने दिखाया लास्ट क्लास पे, सिक्योरिटी एनालिसिस पे हमने बात किया था इस पे, तो वहां देख लेना, बराबर है। देख लेना मतलब क्या, पता है ना भाई गूगल कैसे करना है, समझ में आया। ग्रॉस एनपी दिया हुआ है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 5 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, एसएन वेट्स अगेन स्किप इट एक बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स, ठीक है। ये मार्केट प्राइस, थोड़ा अलाइनमेंट गलत हो गया, ये मार्केट प्राइस यहाँ पे है, ये डेट है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया हुआ था कैपिटल एडिक्वेसी का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हायर द बेटर है या लोअर द बेटर है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेट है कि नहीं? अगर मान लो जैसे आप सीए का एग्जाम दोगे, ठीक है, आपको अगर मान लो ऑडिट हार्ड लगता है, तो आपको उस पे टाइम ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? आपको अगर मान लो इंस्टीट्यूट आपके ऊपर, भगवान करे इंस्टीट्यूट आपके ऊपर दया कर ले, इसका मतलब क्या, इंस्टीट्यूट आपको 1 दिन की जगह 2 दिन दे दे, एग्जाम के बीच में 2 दिन आपको ज्यादा दे दे कि भाई 2 दिन पढ़ के तो ऑडिट दे मेरे को, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बराबर है, बिकॉज दैट इज अ रिस्की सब्जेक्ट। सेम वे अगर मेरे पास रिस्की एसेट्स है, उसके मुकाबले अगर मेरे पास कैपिटल, मेरा खुद का कैपिटल ज्यादा है, तो अच्छा बात है ना, मेरे को डर कम रहेगा एज एन इन्वेस्टर। क्यों डर कम रहेगा सर? भाई अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया कंपनी में, बैंक में, तो उसका खुद का कैपिटल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बराबर है, ये सो नो। सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? सिंपल है,
बैंक्स अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी के बैंक के पास कितना ज्यादा कैपिटल है। समझ आया बाबू? अगेन भैया फिर दोबारा समझाना, चलो समझते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलता है कितना मेरा रिस्की एसेट्स है, उसके मुकाबले उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कितना, बैंक के पास कितना कैपिटल क्या है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ऑब्वियसली हायर द बेटर इज। अगेन जो जो बैंक का मैंने आपको ग्रॉस एनपीए निकालने बोला, उसका आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी निकालोगे। नॉर्मली देखोगे एसबीआई का ही ज्यादा निकलेगा, येस बैंक तो कहीं ना कहीं बहुत कम। एसबीआई का अभी, येस बैंक को थोड़ा ठीक निकलेगा, इंडसइंड बैंक का बेटर निकलेगा। ठीक है, आईसीआईसी बैंक तो अच्छा ही निकलेगा। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हायर द बेटर, बराबर है। मार्केट प्राइस पर शेयर मेरे को 12 दिया हुआ, 96 दिया, ऑब्वियसली भाई उसका इतना गंदा एनपी है, इतना गंदा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपको तो मार्केट प्राइस जीरो होना चाहिए था, मैं तो जीरो कर देता था। ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग बैंक का तो 96 है। ठीक है, ऐसे इन्वेस्ट, ठीक है। बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ, हो सकता है मैं क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। सब तो नहीं दिया हुआ रहेगा, सब इंस्टीट्यूट आपको क्या देगा, चांदी का चम्मच देगा क्या? सब कुछ ही दे देगा, वाह बेटा। ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इरेगुलर फ्रीक्वेंट, ऑब्वियसली भाई सर्किट लग रहा होगा इस पे, या कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा होगा वीक बैंक पे, तो इरेगुलर है। एंड स्ट्रॉन्ग बैंक नॉर्मली अच्छा बैंक है, सब कुछ काम चल रहा है, तो रेगुलर हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है। बैलेंस शीट मेरे को दिया हुआ है, मेरे को पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 150, मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 80, डिपॉजिट दिया हुआ है 4000, अदर लायबिलिटी दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटी 5120, कैश इन हैंड आरबीआई के पास है। आरबीआई, चलो आरबीआई के पास पैसा तो कुछ तो रखा है, अब 400 ही रखा है। बैलेंस विद अदर बैंक नहीं है, इसका कौन देगा बैलेंस विद? इन्वेस्टमेंट्स 1100, एडवांसेस 3500, अदर एसेट 70, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कोई नहीं हुआ, अलग बात है। 50, क्या मेरा, जब हम बुक वैल्यू निकालते हैं तो दिमाग लगाओ, जब नेटवर्थ निकालते हैं क्या हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं? अकाउंट से याद करो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमएनए, लॉ, एफआर। ठीक है, एमएनए, लॉ एंड एफआर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 24 मिला। इंस्टीट्यूट जबरदस्त क्वेश्चन बनाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आ जाएगा तो पगला जाओगे, अगर नहीं समझ जाओगे तो प्लीज समझो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस होगा, ठीक है, तो बुक वैल्यू निकल लेगा। अभी निकालना है क्या? नहीं। कैलकुलेट द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट्स, इसके हिसाब से जो भी, अभी ये जो वेट्स था ये क्यों दिया होता, स्वैप रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, निकाल लेंगे सर। असर्टेन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू वीक बैंक, वीक बैंक को कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना वो बोलेंगे। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द मर्जर, किसका बैलेंस शीट बनाना है? स्ट्रॉन्ग का। आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह याद है एफआर में कभी किया है? हो गया क्लासेस? नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हो जाता तो सीखते, बट ठीक है मैं ऐड कर दूंगा ना। जब मैं पहली बार आर्टिकलशिप करता, मेरे को पहली बार कंसोलिडेशन दिया गया था। ठीक है, बहुत गंदा टाइम था, एकदम पता ही नहीं था क्या होता है। कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो द ग्रॉस एनपी ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद मेरे को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ग्रॉस एनपी निकाल के बताओ। 4 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैंने एमएनए में आपको क्या सिखाया? आई हैव टॉट यू कि क्वेश्चन नंबर 24 कर, बराबर। मैंने एमएनए में आपको बोला है बाबू, कभी भी जब भी आपको स्वैप रेशियो निकालने बोले, हमेशा ये करना कि टारगेट बाय एक्वायरर, शॉर्टकट है, टारगेट बाय एक्वायरर कर लेना। मार्केट प्राइस हो, अर्निंग पर शेयर हो, कुछ भी बोला है, बुक वैल्यू हो, ये हो, टारगेट बाय एक्वायरर कर लेना। यही मैंने सिखाया, मैंने बुक में भी यही लिखा हुआ है, बराबर। हमारा ये जो क्या नाम है, ये जो बुक है, अरे रुको रुको दिखा देता हूँ, फिर बोलोगे इसे दिखाया नहीं। डेरिवेटिव खुल गया, पेज नंबर बताओगे? पेज नंबर कहाँ लिखा था? एक्सचेंज रेशियो, टारगेट, ये मैंने आई थिंक नोट्स पे लिखवाया था, बराबर। हाँ ठीक है, ये मैंने बोला। बट मेरे को एक बात बताओगे, यहाँ में से, इसमें से आपको ऐसा कौन सा चीज लगता है, 3 वेट 4 वेट दिया हुआ है ना, एक तो ग्रॉस एनपी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक मार्केट प्राइस पर शेयर, एक बुक वैल्यू, ऐसा कौन सा चीज है जो लोअर द बेटर है? इन दिस 4 ratios which one you feel is lower the better is good? ग्रॉस एनपी है, बराबर है, ग्रॉस एनपी। सर इसमें बस उल्टा कर देंगे, मतलब when the ratios you feel the number should be higher the better, लॉजिकल है। मार्केट प्राइस हायर द बेटर, अर्निंग प्राइस हायर द बेटर, सब कुछ हायर द बेटर अच्छा है। when I see when the number is negative, ठीक है, और it is lower the better, मैं रेशियो को घुमा दूंगा, एक्वायरर बाय टारगेट। ठीक है, अभी समझो इसका लॉजिक क्या है। हमारा ग्रॉस एनपी, हमारा अगर टारगेट बाय एक्वायरर का फॉर्मूला से मैं जाऊं, तो बोलता है 40 डिवाइड बाई 8, 40 डिवाइड बाई 5 दैट इज 8 होता है।
मतलब हर एक शेयर के लिए आपको 8 शेयर्स चाहिए। क्या ये लॉजिकल है? क्या हायर द नंबर बेटर था? यहाँ नहीं। तो आप क्या बोलोगे? 5/40 दैट इज पॉइंट कितना होता है? 5 डिवाइड बाई 40 0.125। मतलब हर एक शेयर के लिए आपको 0.125 शेयर मिलेगा। वो दे तो दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतना ज्यादा एनपीए है भाई, मैं आपको शेयर्स एक के बदले 8 कैसे दे दूं? तो गलत है, समझ में आया? तो 5/40 तो एनपी अभी 4 के हिसाब से निकालने बोला था ना, तो हम निकाल लेते हैं। ग्रॉस एनपीए अपना रेशियो 5/40 दैट इज 0.125। मैं वेट यहाँ से देख लूं क्या? वेट कितना है? 30% इंटू 0.3 0.0375। ठीक है। और एक क्या बोला था? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हायर द बेटर है, तो मैं अपने फॉर्मूला पे आ जाऊंगा, टारगेट डिवाइड बाई एक्वायरर। 5/16 कितना होता है जल्दी से बताओ? 5/16 कितना होता है? 0.3125। इसका क्या है? इसका 28 है। 0.0875। फिर कौन है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगेन हायर द बेटर, 12/96। 0.125 इंटू कितना? 32%, 0.04। ठीक है। और कौन है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू निकालो इसका, पहले स्ट्रॉन्ग का निकाल लो। 500 प्लस 5500 6000। ये टोटल बुक वैल्यू आया। अभी क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? टोटल कैपिटल इज 500 लाख एंड पर शेयर इट इज द फेस वैल्यू 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। सर कैसे? कैसे बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रहा है? अरे बाबा, कल ही तो सिखाया तुमको। तुम लोग मिलो कभी मेरे को। 50 होगा, तो 6000 डिवाइड बाई 50, 120 हो गया। ये आया आपका स्ट्रॉन्ग का। चलो वीक का जल्दी से निकाल के बताओ मेरे को, क्या आएगा? 150 प्लस 80 इक्वल टू 230 बराबर, डिवाइड बाई 15। यही होगा, यही होगा। अभी अभी मार खाओगे एकदम। मैंने क्या बोला अभी? बस अब याद आ गया। वाह बेटा, थोड़ा गुस्सा करने से याद आ जाता आप लोग को। भाई बुक वैल्यू माइनस होगा ना, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस होगा ना, -50 होगा बाबू। याद आया? ठीक। 230 -50 डिवाइड बाई 15 कितना हुआ? 12। तो क्या आएगा? 12 डिवाइड बाई 120। 12 डिवाइड बाई 120 0.1 इंटू 10%, इंटू 10% कितना होता है? 0.01। इसको ऐड करके बताओगे कितना होगा? 0.0375 प्लस 0.0875 प्लस 0.04 प्लस 0.01। ऐड करके बताओ कितना होगा? 0.175 आया। एक बार आंसर चेक कर लो जल्दी से। आंसर मेरे यहाँ से तो मैच कर रहा है। ठीक है। मतलब हर एक शेयर के बदले, हर एक वीक शेयर के बदले आपको कितना शेयर मिलेगा? 0.175। नंबर ऑफ शेयर्स बोला था मेरे को, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितना होगा। मेरा वीक का कितना था? 150 डिवाइड बाई 10 दैट इज 15 था। तो 15 इंटू 0.175 कर दूं मैं। 15 इंटू 0.175, 2.625 लाख शेयर्स। इतना इश्यू होगा। 2.625 लाख शेयर्स इशू होगा। यस, यस और नो? अग्रीड? यहाँ तक कोई डाउट है? बाबू बोलो जल्दी, कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। प्रिपेयर बैलेंस शीट करना। बैलेंस शीट थोड़ा आप हेल्प करोगे क्या मेरे को? टी शेप पे बना दूं क्या एक बार? जल्दी हो जाएगा। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले एसेट कर लेते हैं। मेरे को कैश इन हैंड आरबीआई वाला बोलो कितना होगा? 400 प्लस 2500 2900 होगा बराबर। बैलेंस विद अदर बैंक्स कितना होगा? 2000 होगा, क्योंकि उस वीक का है नहीं। इन्वेस्टमेंट्स लूंगा मैं बराबर। इन्वेस्टमेंट्स कितना होगा? 1100 प्लस 1900, तो 20100 बराबर। एडवांसेस लेंगे कितना? 3500 प्लस 27 मतलब 30500। अदर एसेट लेंगे कितना? 70 प्लस 2000 मतलब 2070। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो बुक वैल्यू से माइनस होगा। इसको ऐड करके बताओगे कितना होता है? 2900 प्लस 2000 प्लस 2100 प्लस 3500 प्लस 2070। आंसर कम्स टू 57570। क्या सबका आया क्या? 57570 सबका आया बराबर है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, अपने डिपॉजिट्स कवर कर लेते हैं।
डिपॉजिट्स कितना है 4000 प्लस ये 48000 आया। अदर लायबिलिटी कितने हैं 890 प्लस 25 कितना होता है 2500 प्लस 890 3390 आया है क्या? देखो टोटल तो यही आना चाहिए 57,570। हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? मेरा 500 था ही ऑलरेडी। मैंने नया कितना इशू किया 2.625 इंटू 10 था मेरा फेस वैल्यू। ये समझ आया क्या? अभी भाई स्ट्रॉन्ग का ही लूंगा ना मैं। स्ट्रॉन्ग का 500 था 2.625 मैंने नया इशू किया 10 पे 2.625 इंटू 10 प्लस 500 तो 526.25। रिजर्व एंड सरप्लस मेरा खुद का कितना था 5500। तो देखो ना बैलेंस करते हैं 57,570 माइनस 48,000 माइनस 3390 माइनस 526.25 माइनस 5500 तो 153.75 ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर होता नहीं है, मैं दिखाया हूँ कि बैलेंस शीट कैसे मैच करना है। इसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? लॉ में सीखोगे, वहां मैं नहीं बताऊंगा, बट कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है वो मैं समझा दूंगा। सर वीक का बिफोर मर्जर क्या मेरा वैल्यू था बुक वैल्यू 150 प्लस 80 माइनस 50 180 था। मैंने उसको कितना दे दिया ऑलरेडी इशू कितना कर दिया उसका 180 कैपिटल लिया मैंने उसके लिए मैंने उसको कितना दिया 26.25 था। हाँ तो 180 माइनस 26.25 153.75 आया। दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? डन। कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट्स? नहीं क्लियर है। अब मेरे को बोला गया है कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ग्रॉस एनपी ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक आफ्टर द मर्जर। स्ट्रॉन्ग बैंक का मेरे को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने बोला। स्ट्रॉन्ग बैंक का मेरे को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने बोला। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने बोला और क्या निकालने बोला? ग्रॉस एनपीए। तो पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने क्या फॉर्मूला? टोटल कैपिटल डिवाइड बाई रिस्की वेटेड एसेट्स बराबर है। रिस्की वेटेड एसेट्स है तो मेरा रिस्की वेटेड एसेट्स क्या क्या बताओगे? रिस्की वेटेड एसेट्स क्या क्या है जल्दी से बताओगे? रिस्की वेटेड एसेट्स क्या क्या है बताओगे? क्या रिस्की वेटेड एसेट दिया हुआ है? नहीं। बट क्या मेरे को एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे मैं यहां से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालोगे? वीक का निकालते हैं। सीएआर मेरे को बोला 5%। तो क्या मैं बोलूँ 5% इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई आरडब्ल्यू है। आरडब्ल्यू यहाँ से निकल जाएगा क्या? सर कैसे 180 कैसे आया 150 प्लस वो वाला याद है? तो 180 डिवाइड बाई 0.05 कितना आता है 3600 आता है तो 3600। सेम वे स्ट्रॉन्ग का निकाल के बताओ कितना है 16 180 क्या है? नहीं इसका कितना है 6000 डिवाइड बाई 0.16 तो 6000 डिवाइड बाई 0.16 37,500 37,500। टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल बताओ 180 प्लस 6000 तो 6180 आया। 6180 डिवाइड बाई 37,500 प्लस 3600 41,100 15.03 आया। 15.03 दैट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आफ्टर द मर्जर। सेम वे ग्रॉस एनपीए निकालोगे। ग्रॉस एनपीए सर एनपीए का फॉर्मूला बुक पे देखो, अगर नहीं याद आता है बुक पे देख लो भाई सब लिखा हुआ है। ग्रॉस एनपीए डिवाइड बाई ग्रॉस एडवांसेस इनटू 100 ठीक है। तो मेरे को ग्रॉस एनपीए का निकालना है तो मैं क्या ग्रॉस एनपीए निकाल लूं? तो मेरा रिज से अगेन वीक का देखो कितना है 40% 0.4 लिख दूं। मेरे को ग्रॉस एनपीए नहीं पता है, नॉन परफॉर्मिंग नहीं पता, ग्रॉस एडवांसेस पता है क्या कितना है? एडवांसेस 3500 है तो मेरा नॉन परफॉर्मिंग कितना आया 3500 इंटू 0.4 दैट इज 1400। सेम इसका भी कर लेगा, इसका कितना है 0.05। ग्रॉस नहीं पता है, एडवांसेस कितना है इसका 27,000 तो ग्रॉस एनपी कितना हो गया 27,000 इंटू 0.05 1350 आया। तो टोटल कितना आ गया 2750। टोटल कितना आ गया 2750 आया ना। मेरे को क्या बोला था कैलकुलेट कर एंड ग्रॉस एनपीए ऑफ स्ट्रॉन्ग मर्जर तो मेरा निकल गया ग्रॉस एनपीए बराबर है। यस ग्रॉस एनपीए निकल गया। क्वेश्चन 24 क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या?
नो डाउट्स, प्लीज़ मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। 2 चीज़ इसमें गलती होगा। एक गलती होगा कि आपका क्या ग्रॉस एनपी आप गलत ले लोगे। सेकंड गलती होगा कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिज़र्व है वो आपको समझ ही नहीं आएगा, कहाँ आप बैलेंस शीट फिगर लिख के आ जाओगे, ठीक है? थर्ड एक गलती होना नहीं चाहिए, वो गलती हो जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाले कैसे सर? क्योंकि रिस्क ऑब्वियसली एग्ज़ाम में अगर पहली बार आ जाएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, सर मैं कनेक्ट कैसे करूँ इसको? इसकी वजह से बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक बार देख के चल जाओ, प्लीज़, ठीक है?